अम, अब आते हैं सेक्टर्स पर जो आपको पसंद आ रहे हैं। इस मजबूती में क्या खरीदना पसंद करेंगे सर? देखिए, एक-एक करके मेटल्स के स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स आने लग गए हैं। कल हिंदुस्तान ज़िंक में आया, आज सवेरे-सवेरे हिंदुस्तान कॉपर में आ गया। 2 दिन से हिंडाल्को ने अपना बॉटम बना के मूवमेंट ऊपर कर दिया। एमओआईएल में जो हमारा एक पुराना बाई है, वो थोड़ा-सा दबा हुआ है नीचे। तो इस वीक जैसे एक-एक करके मेटल्स के स्टॉक्स में अगर टर्न अराउंड्स आ रहे हैं, तो हम उन पे फ़ोकस करेंगे। पर अनिल जी, जो लार्जर पिक्चर अगले 3 से 6 महीने का जो हमने लिया है कि आईटी को छोड़कर, लार्ज आईटी को छोड़कर तकरीबन पूरा का पूरा मार्केट एक-एक करके बाई होता चला जाएगा। कुछ परसेंटेज कहीं कम, कहीं ज़्यादा। लार्ज आईटी को छोड़कर हम हर जगह पर मतलब बाइंग के लिए प्रेरित है। कुछ हद तक आप एनबीएफसीज़ को भी त्याग दीजिए। देखिए, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में जो हमने 28-30% तक की रैली का एक अनुमान आपके साथ डिस्कस किया था कुछ महीने पहले, वो हो चुकी है। हो सकता है कल परसों से हम उन दोनों को शॉर्ट कर दें। इतनी सारी दुनिया भर की लेन है, सामने कुछ शॉर्ट भी होना चाहिए। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व लगता है वापस 25-30% घट जाएँगे। तो छिटपुट कुछ एनबीएफसीज़, कुछ लार्ज कैप आईटीज़ को छोड़ के लार्जली किसी भी तरह के स्टॉक्स को लोग ले लेंगे, तो मुझे लगता है गलत होने की संभावना ना के बराबर है। आते कि फेल होने के या नुकसान करने के चांस कम है तेजी करके। अच्छा, गोल्ड लाइफ हाई पर लाइफ हाई बना रहा है। जरा इस पर अपनी राय दें, बताएं बिल्कुल, सर क्या करना चाहिए? पीसीआर से अनुरोध है, चार्ट को दिखाएँ, ये चार्ट से बात स्पष्ट होगी। ये लाइफ टाइम हाइज़ जो आते हैं, बेचैन और व्याकुल तो ज़रूर कर देते हैं। अ, अगर हर एक हाई हाई करने का पॉइंट होता है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक आज हाई आ गया, बाई कर लो, तो नेचुरल है फिर कल फिर एक और हाई आएगा, फिर बाई कर लो, तो फिर तो स्टॉक प्राइस या कमोडिटी का प्राइस इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। तो हर एक न्यू हाई का सेटअप ऑटोमेटिक बाइंग का ज़ोन नहीं होता है। मैं सिल्वर की भी चार्ट आपको दिखाऊँगा, जिसमें न्यू हाई नहीं आ रहे हैं, सिग्निफिकेंटली लोअर टॉप बन रहा है। गोल्ड और सिल्वर का डाइवर्जेंस, और ये जो गोल्ड में जो न्यू हाई आ रहा है, ये सिर्फ एक रैली पैटर्न है। हायर बुल रन इतना स्ट्रॉन्ग था गोल्ड में, यहां से जो करेक्शन स्टार्ट हुई है इस पॉइंट से, ये करेक्शन के अंदर जिस रिबाउंड को सिर्फ यहीं तक आना चाहिए था, ओवर एक्सटेंडेड हो गई है। हमारी प्लॉट अभी भी यही है, 2400 के आसपास गोल्ड में मंदी काटेंगे। जब मंदी का सौदा हम कर लेंगे, और मंदी का सौदा कब करेंगे? जिस दिन अब ये रैली बिल्कुल ओवर मेच्योर्ड लग रही है, आप देखो आरएसआई के भी डाइवर्जेंसेस सेटअप हो रहे हैं, जिस दिन गोल्ड पिछले दिन के बंद से नीचा बंद दे देगा, उस दिन हम हाईएस्ट प्राइस को स्टॉप लॉस लगा के दोबारा शॉर्ट करेंगे 2400 के आसपास काटने के इरादे से। और सिल्वर तो हमें और भी बहुत ज्यादा नीचे जाते लग रहा है। आप देखो, मैं सिल्वर की चार्ट भी आपको लगे हाथ दिखा दूं। जब सिल्वर गोल्ड को साथ नहीं दे रहा है, तो देखिए सिल्वर जो है ना गोल्ड को साथ नहीं दे रहा है। यहाँ सिल्वर में डबल टॉप ही बना है, बहुत ही कमजोर सी रैली है। तो मेरे को लगता है $32 वाली ये सिल्वर घट के अगले पड़ाव में कहीं जोर से 24 तक ना चली जाए। इनफैक्ट हमने अपने कुछ क्लाइंट जिनके पास सिल्वर की बड़ी फिजिकल क्वांटिटी में एक्सपोजर था, उनको कल यही कहा कि आप इस सिल्वर को बेचो और पैसा शेयर बाजार में लगाओ। बढ़िया है। तो ये आपके लिए एक स्विच ऑप्शन दे रहे हैं कि जैसे आप सिल्वर गोल्ड वगैरह में प्रॉफिट बुक करें, और स्पेशली सिल्वर में, और स्टॉक मार्केट में चूंकि वो काफ़ी बुलिश है। अब एक और कमोडिटी जो हमारे लिए बड़ी काम की है, कच्चा तेल क्रूड। क्या आपका अभी व्यू है कि 90-100 डॉलर की तरफ बढ़ने को तैयार है, या फिर ये कमजोरी का दे रहा है संकेत? नहीं, देखिए ऐसा है, 90-100 डॉलर जाने के पहले देखिए क्रूड की चार्ट स्क्रीन पे आ गई। इस चार्ट दिखाएं पीसीआर। यू नो मैं वेट करूँ, हाँ चार्ट आ रही है स्क्रीन पर। आ रही है, हाँ आई है, आ गई है सर। हाँ, हाँ, तो देखिए ये जो निचली लाल रेखा है, करीबन 64 के आसपास अगर ये एक बार चला जाता है, तो हम वहां से इसको लेंगे $100 के लिए। वरना जब ये फिर ऊपर वाले लेवल को 80 को क्रॉस करेगा, तो 100 के लिए लेंगे। जब तक 80 क्रॉस नहीं करता है, 64 का खतरा बना रहेगा। 64 या 80 दोनों में से जो भाव मिले, वहां हम इसको $100 ये लेंगे। अभी 71 पर है, हम तकरीबन बीच में है रेंज के। 64 से 80 की रेंज के हम बीच में है 71 पर। 64 के आसपास आ जाए तो लेंगे 100 के लिए, वरना 80 के ऊपर जाएगा तो 100 के लिए लेंगे। ठीक बात है, दोनों में या तो सपोर्ट लेवल पे खरीदेंगे। ये सर बात जो कर रहे हैं वो नाइमेक्स क्रूड की कर रहे हैं, नहीं कि ब्रेंट, ये ध्यान में रहे। सुशील जी नाइमेक्स की बात कर रहे हैं, राइट सर? बिल्कुल जी। हाँ, तो नाइमेक्स 71 है, या तो 64 के आसपास आए तब खरीदा जाएगा, या 80 को पार करने का। ये अच्छा, इस तेजी को ट्रेड करने के लिए आपकी तरफ से कोई ऐसे टॉप स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स, 5 स्टॉक जो आप बताना चाहेंगे इसमें सबसे मेरा हाई कन्विक्शन है?
सारे के सारे पीएसयूज, और पीएसयूज में भी अगर हाईएस्ट गेन की तरफ ध्यान देना है, लार्जेस्ट गेन की तरफ ध्यान देना है, तो एनएमडीसी मुझे लगता है 2.5-3 गुना भाव हो जाएगा ओवर ए टाइम। कंटेनर कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी, आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी स्टील, मतलब पैसा और दिमाग दोनों लिमिटेड है, तो हमने सोचा कि निवेशकों का पैसा और आपके दिमाग का कॉम्बिनेशन बनाया जाए। बट नेचुरली आपको सारे पीएसयू ज़्यादा अच्छे पसंद आ रहे हैं, अच्छी बात है। जिस किसी के पास दूसरे शेयर भी होंगे उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। कम से कम आप नया भी खरीदें, तो पुराने हैं तो उनको डेफिनेटली होल्ड करें। ये राय सुशील जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और विस्तार से बाजार पर अपनी राय हमारे दर्शकों